अजय भाई MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हम फंक्शन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया था वन फंक्शन के बारे में, मैनी वन फंक्शन के बारे में, इनटू और ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम यहाँ पे इस वीडियो में वन ऑन टू किस तरह से प्रूव करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पे वन किस तरह से प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ज़रा। और वैसे एक थोड़ा सा बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको वन किस तरह से होता है आपका फंक्शन। देखें बच्चों, इसमें अब जैसे ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, मान लो ये आपका ABC और यहाँ पे आपका PQR हो गया। यहाँ पे अगर इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और ये A टेंस टू B। अब देखो A B कह दे या X Y कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इनमें यदि कोई आपका फंक्शन काम कर रहा है F, देन इट इज सेड टू बी वन। ये फंक्शन क्या कहेगा? वन होगा ये वाला। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज, डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं सारे एलिमेंट्स की। देखो यहाँ का ABC डिफरेंट एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट आप डिफरेंट लेंगे तो इसकी इमेज भी यहाँ पे A की P बन रही है और B की Q बन रही है। तो इस तरह से जब आपकी मैपिंग होगी तो वो आपकी कहलाएगी वन मैपिंग। याद करने का तरीका क्या है इसका? यहाँ का वन एलिमेंट, यहाँ की वन इमेज, यहाँ का वन एलिमेंट, यहाँ की वन इमेज, यहाँ का वन एलिमेंट, यहाँ की वन इमेज। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये वन होगा। दूसरा होता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेजेस बने हुए हैं, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेजेस बने हुए हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑन टू। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये वन भी है फंक्शन और ऑन टू भी है। ऑन टू क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा बिना इमेज के सारे बने हुए हैं। तो ये वन ऑन टू के नाम से जाना जाता है फंक्शन आपका। ठीक है, अब मान लो जैसे ये फंक्शन है आपका, अब मान लो A की इमेज ये बन गई, B की इमेज भी मान लो ये बन रही है आपकी, C की इमेज ये बन रही है, मान लो एक एलिमेंट और है D की इमेज ये बन रही है आपकी। तो ये अब वन नहीं है ये वाला फंक्शन बच्चों, क्योंकि यहाँ के दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, सिंगल इमेज बन रही है दो एलिमेंट्स की। तो ये वन नहीं हुआ। ये कौन सा हुआ आपका? ये हो गया आपका मैनी वन। अच्छा बताओ बच्चों, ये ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे के सारे इमेजेस बने हुए। तो ये क्या हो गया आपका? ऑन टू। ठीक है, इनटू फंक्शन कब होता है? इनटू फंक्शन जब होता है जब कोडोमेन का एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट भी आपका बिना इमेज के रह जाता है तो वो फंक्शन आपका इनटू बन जाता है। ठीक है, तो ये वन और ऑन टू इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिगर के रूप में तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब हम आते हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं इनके, किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे तो देखो एक बात बच्चों आप लोग ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आपको फंक्शन का वन और ऑन टू प्रूव करना हो, अगर बना सकते हो और दिमाग में आपके में आ रहा है पूरा इस तरह से, तो आप उसको बना के जरूर दिखा दो। बहुत ही बेस्ट मेथड होता है ये बनाने का, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती है आपकी वन मैनी वन ऑन टू इनटू सब फंक्शन की। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे तो देखेंगे किस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिकली हम कैसे प्रूव करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो एल्जेब्रिकली आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में वन किस तरह से प्रूव करेंगे। तो देखिए वन किस तरह से प्रूव करते हैं। ये दे रखा है आपको, देखो वन फंक्शन क्या होता है? देखो वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अब फंक्शन f, कोई फंक्शन f, भाई फंक्शन का मतलब तो आपको समझ में आएगा, एक रूल होता है, रूल की तरह वर्क करता है आपका ये। ठीक है, तो अगर आपसे ये कही जा रही है अब फंक्शन f, मतलब कि एक रूल लगा हुआ है आपका, कहां से कहां तक? एक डोमेन से एक कोडोमेन तक। एक रूल लगा हुआ है एक डोमेन से एक कोडोमेन तक। तो फ्रॉम A टू B, यही लिखा है मैंने, डोमेन से कोडोमेन पे एक रूल आपका लगा हुआ है, इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट, देखना बच्चों ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पे ये, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को यदि आप देखें और उनकी डिफरेंट इमेजेस बन रही है तो वो क्या कहलाता है? आपका वन कहलाता है। और किस तरह से प्रूव करते हैं उसको भी देखिए, ये एक पूरा तरीका होता है इसका। ठीक है, जब भी आपको वन प्रूव करने के लिए आ जाए, पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा टेक टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। आप डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट चूज कीजिए। तो जब डोमेन के आप कोई भी दो एलिमेंट आपने ले लिए, मान लो x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? डोमेन को। स्टेप 2 क्या कहता है? जब आपने एलिमेंट को चूज कर लिया तो कंडीशन क्या होती है इसकी? fx1 इज इक्वल टू fx2। देखो भाई y इज इक्वल टू fx तो आपको दिया होगा, y इज इक्वल टू fx गिवन होगा आपको, रूल तो देगा ही देगा। तो ये रूल में लगाना है आपको, fx1 इज इक्वल टू fx2।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर के आपका x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, ठीक है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा भी कुछ आ रहा है, जैसे x1 इज इक्वल टू x2 तो आ ही गया, उसके अलावा x1 इज इक्वल टू -x2 आ गया और वो एग्जिस्ट कर रहा है आपका, तब वो 1 1 नहीं होगा। केवल और केवल यही कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, ठीक है। और एक तरह से और कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे करके करो आप, या तो इसको ऐसे करके करो, या फिर आप इसको ऐसे करके करो कि कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए और दो एलिमेंट ऐसे लिए जो बराबर नहीं है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से जब आप फंक्शन को बनाओगे तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 आना चाहिए आपका। तो ये 1 1 प्रूव करने का आपका तरीका होता है, ठीक है। 1 1 प्रूव करना आएगा, मैं भी एग्जांपल बताता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 आपने प्रूव कर दिया। अब कोई आपसे क्या बोले भाई मैनी 1 प्रूव करो उसको, तो बच्चों मैनी 1 या 1 1 दोनों एक ही तरीके से प्रूव होते हैं। अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा देन इट इज मैनी 1 होगा, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मैनी 1, अगर ये प्रूव करवाता है तो आप कुछ नहीं 1 1 प्रूव करो उसको बस, ठीक है। निश्चित रूप से कंडीशन ऐसी बन जाएगी यहाँ पे कि 1 1 प्रूव नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो वो क्या होगा, मैनी 1 होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो टू प्रूव 1 1 फंक्शन समझ में आ गया। स्टेप को आप लिख लीजिए ध्यान से पूरे के पूरे। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसके, देखिए जरा ध्यान से देखें एग्जांपलों को। मान लो देखो कोई एक एग्जांपल लिया मैंने, सॉरी एग्जांपल लिया मैंने कोई, और एग्जांपल है मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है सच दैट, चलो पहले छोटा सा ही ले लेता हूँ, n टेंड्स टू n। इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का। डिफाइंड एज फंक्शन आपका जो डिफाइंड है fx इज इक्वल टू मान लीजिए 2x, ये आपका फंक्शन इस तरह से आपका डिफाइंड है। अब मुझे इसमें ये प्रूव करके दिखाना है बच्चों कि ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो मैंने क्या किया, फॉर 1 1, मैं पहले 1 1 प्रूव करके दिखा रहा हूँ। फॉर 1 1 let x1 and x2 are the two element which are belongs to domain। किसको बिलोंग कर रहा है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पूरा सवाल डिपेंड करता है इसके ऊपर। यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। बच्चे क्या करते हैं कि बस x1 x2 बस लिख देते हैं, छुट्टी। नहीं, x1 और x2 इसको डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए 1 1 फंक्शन में, ठीक है। अगर x1 और x2 डोमेन को आपके बिलोंग कर रहे हैं, अब रूल क्या लगा हुआ है बच्चों, ये रूल लगा हुआ है, ठीक है। देन फॉर 1 1 इसको मत लिखिए, फिर यहाँ एक बार लिख दिया। देन फॉर 1 1 के लिए क्या कंडीशन बनेगी, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से आएगा यार, x से x1 रख दीजिए, x से x1 रखेंगे तो दिस इज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। हमेशा यहीं से जो फंक्शन डिफाइन होता है वहीं से आता निकल कर, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। इसके अलावा कुछ आया बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं आया, ठीक है। आप क्या लेकर के चले थे, fx1 इज इक्वल टू fx2, क्या निकल के आया, x1 इज इक्वल टू x2, देन दिस फंक्शन इज 1। तो क्या हो गया, इट इज 1 1। क्लियर होगी बच्चों बात, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, देखो अच्छा थोड़ा सा मैं अगर फिगर के रूप में भी इसको बताऊं तो फिगर के रूप में भी देख लीजिए। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इफ अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 ही रख सकते हैं बच्चों, देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 ही रखेंगे इसमें पहले। तो x बराबर 1 रखा तो बच्चों बताओ ये कितना मिला आपको, दिस इज f1 इज इक्वल टू 2 मिला। अगर x इज इक्वल टू आपने 2 रखा तो बच्चों बताओ f2 कितना मिला, 4 मिला। अगर x इज इक्वल टू आपने 3 रखा तो बच्चों बताओ ये कितना मिला आपको, 6 मिला। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या है n, दिस इज 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारे आएंगे, कहाँ तक लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, देखो दिस इज है तो n, पूरा का पूरा n है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे आपने देखा 1 की इमेज क्या बनी 2, 2 की इमेज क्या बनी 4, 3 की इमेज क्या बनी 6, 4 की इमेज क्या बनी 8, 5 की इमेज क्या बनी 10, इसकी इमेज क्या बनी कुछ ना कुछ आएगा, इसकी इमेज क्या बनी कुछ ना कुछ आएगा,
1000 रख लो, 1000 की इमेज भी यहाँ बन करके आएगी बच्चों, ठीक है, आएगी नहीं आएगी? मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो रहा कि 1 की इमेज भी आपकी 2 आ जाए और 2 की इमेज भी 2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। देयर इट इज 1 1। ये फंक्शन कैसा हो गया आपका? 1 1 फंक्शन हो गया। हो गई क्लियर बात बच्चों? ठीक है, एक चीज और देखिएगा, एक और मेथड इसमें बता देता हूँ मैं आपको। तो एक तो ये आपका मेथड एल्जेब्रिकली हो गया, ये ग्राफिकली मेथड हो गया आपका, ठीक है। और एक और ग्राफिकली मेथड होता है, वो क्या होता है आपका, वो भी देखिए जरा। अच्छा, इसका यदि आप ड्रॉ करेंगे fx = 2x को यदि आप ड्रॉ करेंगे तो बच्चों कैसे ड्रॉ होने वाला है? तो ये ऐसे करके ड्रॉ होने वाला है। y = x आपका यहाँ बनता है, तो fx = लगभग ऐसे करके बन जाएगा, ये लाइन बनेगी बच्चों, ठीक है, बन गई। ये काय की लाइन है बच्चों? ये वाली y = 2x की लाइन है, y = 2x, ठीक है। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें कहीं भी, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें कहीं भी, मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ कर दिया, चलो कितनी बार काट रही है इसको? कितनी बार काट रही है? एक बार। एक ही बार तो काट रही है। कहीं भी ड्रॉ कर लो यार इसको तुम, एक ही बार काटेगी। कहीं भी ड्रॉ कीजिए आप इसको, एक ही बार काटेगी, ठीक है। तो जब आप ड्रॉ करें फंक्शन को, ड्रॉ करने के बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचें, अगर वो लाइन उस कर्व को एक बार काटती है तो वो आपका कर्व 1 1 होता है। अगर एक से ज्यादा बार काटती है देन इट इज नॉट 1 1, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों तरीके से आप देख सकते हैं 1 1 को प्रूव करना, एल्जेब्रिकली भी वैसे भी। और देखिए एग्जाम्पल, देखिए ना, ध्यान से देखना बच्चों। और थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन का चक्कर है, वो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखें किस तरह से, मान लो एग्जाम्पल, कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको f such that n tends to n, और फंक्शन आपका डिफाइंड है fx = इसमें कंफ्यूजन मत होना भाई, y = fx होता है नहीं होता, ठीक है। तो fx = x² आपको दिया हुआ है, मुझे प्रूव करना है कि ये 1 1 है। 1 1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो लेट किया इसमें, लेट x1 एट x2 बिलोंग्स टू डोमेन, मैं डोमेन ही लिखूंगा ऑलवेज इसमें। डोमेन क्या है बच्चों? आपका नेचुरल नंबर। क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए। सॉरी, तो डोमेन क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, जितने पॉजिटिव नंबर है आपके वो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको आपका रीजन क्या है, मतलब काम करने का आपका क्षेत्र क्या है। काम करने का क्षेत्र है मेरा नेचुरल नंबर में काम करूंगा, ठीक है। कहाँ काम करना है और उस काम का रिजल्ट क्या आना है आपका, वो भी मेरा नेचुरल नंबर आना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अभी देखो, तो यहाँ से मैंने क्या किया, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं x1 और x2। अब बच्चों x1 और x2 डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं आपके, तो ये क्या होंगे? x1 और x2 क्या होंगे आपके? नेचुरल नंबर तो होंगे यार, क्योंकि डोमेन में से तो उठाए आपने, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर हो गए आपके। तो ये नेचुरल टू नेचुरल आपकी मैपिंग हो रही है। अब देखें यार, फॉर 1 1 के लिए कंडीशन क्या बनती है बच्चों? fx1 = fx2, ठीक है। इम्प्लाइज क्या होता है? x1 = x2 आना चाहिए आप, ये तो रूल होता है पूरा। नाउ आपने क्या किया, fx1 = fx2, fx1 कितना आएगा बच्चों? इसमें रख दीजिए, दिस इज x1 का स्क्वायर एंड दिस इज x2 का स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर = 0, दैट मीन्स दिस इज x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 = 0। बच्चों ध्यान से, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या क्या है, अगर इस वाले पेयर को आप लेते हैं दैट मीन्स x1 प्लस x2 = 0, और ये पेयर भी x1 माइनस x2 = 0, मतलब कि x1 = माइनस का x2 आया और x1 = x2 आया। तो गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ क्या हो गई? यहाँ से तो देखो दो वैल्यूज आपकी आ रही हैं, x1 = x2 आ रहा है और x1 = माइनस का x2 आ रहा है, मतलब क्या हुआ? क्या ये 1 1 है? बोलो 1 1 है। ये क्यों है 1 1? बिकॉज दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप पूछोगे बोले सर क्यों नहीं कर रही? अरे यार साफ बात है, ये क्या लेकर के चल रहे हो आप? नेचुरल नंबर लेकर के चल रहे आप, तो क्या x1 काय में आया, x1 माइनस में आया नहीं आया? क्या नेचुरल नंबर माइनस में होता है कभी?
नहीं होता, दैट मीन्स दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट केवल एक कंडीशन कर रही है और वो क्या है आपकी ये, तो मैंने बताया ना, अगर ये लेकर के चले और एक ही कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करे तो वो क्या होता है, 1 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 हुआ। क्लियर होगी बात इतनी? अब देखिए जरा, इसको मैं डाल रहा हूँ इसी सवाल को बच्चों, देखो मैं ऐसे करके करूँगा, देखना आप ध्यान से देखना, देखो इसका कितना महत्व होता है इस चीज़ का। देखिए यही सवाल, दूसरा सवाल है जो बच्चों है ना, ठीक है, यही सवाल मैंने कैसे करके कर दिया, अब ये डिफाइंड हो गया f सच दैट z टेंड्स टू z पर, और जब z टेंड्स टू z पर आपका डिफाइंड हुआ, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं। अब क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन एग्जिस्ट कर गई थी, क्योंकि नेगेटिव भी होता है भाई, होता नहीं होता नेगेटिव, z में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ये कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगी और ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अब क्या हुआ, अब आपका फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर होगी बात? अब 1 1 नहीं होगा तो कैसा होगा भाई, मैनिमल होगा फंक्शन आपका, सीधी सी बात है। अब ये है क्या चीज भाई, y = x² क्या होता है, y = x² क्या होता है आपका, देखें जल्दी जल्दी देख लीजिए फटाफट। अब हाँ थोड़ा सा यहाँ बता दूँ मैं आपको, देखो n टेंस टू n पर तो ये आपका डिफाइंड हो गया, z टेंस टू z पर आपका 1 1 नहीं बना जी, ठीक है। r टेंस टू r लेंगे, रियल टू रियल लेंगे, तब भी आपका नहीं बनेगा, केवल नेचुरल नंबर पे ही आपका 1 1 है, बाकी किसी नंबर पे भी आपका ये 1 1 नहीं आएगा। y = x² क्या होता है, अगर मान लो x = आपने 1 रखा तो बच्चों बताओ y बराबर कितना मिला, यहाँ से 1 मिला। अगर आप x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना मिला, 0 मिला। अगर आप x = -1 रखते हैं तो y बराबर कितना मिला, 1 मिला। x = -2 रखते हैं तो y बराबर कितना मिला, 4 मिला। देखते हैं डॉट की क्या बनता है बच्चों, ठीक है। 0 पे क्या आ रहा है, 0, दैट मीन्स दिस कंडीशन, यहाँ पे ये आएगा 0 पे आपका 0 के बराबर आएगा, ठीक है। और 1 पर 1, मतलब ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 1, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 1 पर कितना है, 1, मतलब कि ये पॉइंट मिलने वाला है आपको। 2 पर कितना है, 4, 2 पर 4 आ रहा है आपका, तो 1 2 3 4 लगभग ये आ गया आपका, 0 पे 0 है ये। 1 पर फिर ये 1 मिल रहा है यहाँ पे आपको, और 1 2 पर मिल रहा है आपको 4, तो लगभग ये आपका बन करके आया फिगर, ठीक है। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, x एक्सिस के पैरेलल जब आप इस पर लाइन खींचेंगे तो क्या बनने वाला है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा तो ये आपका बनने वाला है। दो जगह काटा नहीं काटा बच्चों, एक जगह ये काटा और एक जगह ये काटा, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीधी सीधी सी बात है भाई, ये था आपका यहाँ पे 1 2, ये था 1 -2, मतलब कि 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 2 पर इसकी वैल्यू है 4, और -2 पर भी वैल्यू क्या है, -2 पर भी वैल्यू इसकी 4 है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ बच्चों, अगर यहाँ पे आपका 2 भी है और -2 भी है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, 2 की बेस कितनी बनी 4, 2 की बेस कितनी बनी 4, खत्म, इट इज़ मिनिमम। तो ये आपका मिनिमम हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये मेन चीज़ क्या सीखी आपने, देखो इस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये ध्यान से आपको देखना है इसमें, ठीक है। कितना तो बच्चों देखो, आपने देखा कि फंक्शन किस तरह से आपका बिहेव करता है, ठीक है। सॉरी, मेन चीज़ क्या है आपका, f such that n टेंस टू n दे रखा है, z टेंस टू z दे रखा है, r टेंस टू r दे रखा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, ठीक है। तो थोड़े थोड़े करके मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा आपको, एकदम परफेक्ट बना दूंगा आपको, पर आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है बच्चों आपका, ठीक है। तो अब देखिए जरा एक सवाल और इसमें मान लो लेते हैं, सवाल है आपका, मान लो f such that, और मान लो n टेंस टू n ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, मान लीजिए n टेंस टू n दिया हुआ है आपको, और fx = 4x² + 12x + 15, ये सवाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल, अलग टाइप का क्या, फंक्शन ही अलग है बस, इसका और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी का ये इस तरह के सवाल कभी भी है, पॉलिनोमियल की टाइप में, शेप में कभी भी सवाल आपका आए, आप इसका होल स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। तो अब देखो होल स्क्वायर बनाने का तरीका आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आइए मैं बताता हूँ आपको। ऐसे करके लिखिए आप 4x² + 12x + 15। वैसे तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि होल स्क्वायर इसका क्या बनने वाला है, क्यों,
क्योंकि ये क्या है आपका 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 12x हो गया, इसको मैंने 9 + 6 कर लिया, तो ये पूरा होल स्क्वायर बनने वाला है आपका। देखो काय का बना जी, दिस इज 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। खोल करके देख लीजिए यार, 4x², 9, 3 × 6 12x, ठीक है, 9 से 15 होता है आपका, 6 ही आ गया, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से fx = 4x² + 12x + 15 ये आपको दिया हुआ है, मुझे 1 1 प्रूव करके दिखाना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए देखो क्या क्या कंडीशन है, वही चीज, लेट x1 and x2 आर द 2 एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, काय को बिलोंग कर रहा है ये, डोमेन तो ये बेटा अपना इनिशियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ये। कंडीशन क्या लगती है, फॉर 1 1 fx1 = fx2 क्या इम्प्लाइज होता है, fx1 का मतलब बच्चों अब देखो इसी जगह पे कितना आ गया, इसी जगह पे ये आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा, तो दिस इज जहां भी x है वहां पे x1 रख दो यार, क्या करना है, 2x1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 = 2x2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। 6 से 6 कट गया आपका, कितना बचा, 2x1 + 3 = 2x2 + 3 से 3 कट गया आपका, कितना बचा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x1 = x2। क्लियर, एक ही कंडीशन आपकी बनकर के आई और ये एग्जिस्ट कर रही है आपकी n टेंड्स टू n के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो निकल करके आ रहा है आपका, ये जो निकल करके आया है, ये कैसा हुआ, 1 1 फंक्शन आपका बन गया, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, 1 1 किस तरह से प्रूव करेंगे, केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट किया हमने। तो 1 1 फंक्शन में बच्चों सीधी सी बात है। देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका डिफाइंड फंक्शन कहाँ पे, ठीक है। डिफाइंड का मतलब f such that a tends to b, a का मतलब a क्या है आपके पास में और b क्या है आपके पास में, डोमेन क्या है आपके पास में और कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 की कंडीशंस मैंने आपको बनानी सिखाई, कैसे बनता है, जब भी आपकी कंडीशन यहाँ पे 2 आ जाए, 2 कंडीशन जब भी आ जाए, जैसे x1 = x2 आ गया, x1 = √x2 आ गया, या और कुछ आ गया आपका, x1 = -x2 आ गया आपका, तो आप उसको यहाँ देखिए क्या यहाँ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने आपको बताया किस तरह से करती है आपकी सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ आप 1 1 प्रूव करना जान गए कि 1 1 किस तरह से प्रूव किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑन टू प्रूव करना सिखाऊंगा फंक्शनों को, कि ऑन टू किस तरह से हम प्रूव करते हैं। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।